आगे देखते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर पेयर क्या है? तो यहाँ पे देखें, टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दो एडजेसेंट एंगल को तब हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहते हैं। जैसे ये मान लेते हैं, ये हमारे पास एक लाइन है और ये एक रे है, और इसमें एक एंगल ये है ए, एक एंगल है इधर बी। तो ये दो एंगल ए और बी, ए एंड बी आर सेड टू बी, इनको तब हम, ये दो एडजेसेंट एंगल हैं, क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल को बनाने के लिए दोनों एंगल में एक कॉमन वर्टेक्स है, और इन दोनों एंगल को बना रही है ये वाली आर्म, तो ये कॉमन आर्म हो गई। कॉमन आर्म ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स है। और ये नॉन कॉमन आर्म है, ये आर्म, और ये आर्म क्या है? नॉन कॉमन आर्म। तो ये एडजेसेंट एंगल है, ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म क्या कर रही है? अच्छा, इनको लीनियर पेयर तब बोलेंगे अगर ये जो नॉन कॉमन आर्म है, ये और ये नॉन कॉमन क्यों है? क्योंकि ये वाली आर्म इस एंगल को बना रही है और ये वाली आर्म इस एंगल को बना रही है। तो दोनों में कॉमन कहाँ हुई? कॉमन तो ये वाली है दोनों एंगल के लिए। ये आर्म और ये आर्म कॉमन नहीं है। ये वाली आर्म इस एंगल को बना रही है, ये वाली आर्म इस एंगल को बना रही है, तो ये नॉन कॉमन आर्म है। तो नॉन कॉमन आर्म क्या होनी चाहिए? अपोजिट रे होनी चाहिए, यानी एक इधर दूसरी इधर। तो नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट रे। अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे है तो इन एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। सो दीज टू एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल। ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएं। अरे ये एंगल और ये कब? सॉरी ये दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। ये दो एंगल, ये दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे जब इनकी जो इन दोनों एंगल को बनाने में जो नॉन कॉमन आर्म है ये अपोजिट रे हो, एक इधर हो तो एक इधर। तो टू एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड, दो एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल if non-common arm are opposite ray। अगर नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हैं तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। और अगर ये जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल को हम स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इसको बोलने के लिए हम बोलेंगे ए ओ सी। कैसे पढ़ेंगे? ए ओ सी, ए ओ सी। तो ए जिसको मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एंगल कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे, चाहे मैं सी ओ ए बोलूँ
तो चाहे मैं AOC बोलूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ एंगल AOC। ए से O गए, फिर O से C आए तो AOC, या इसको मैं COA भी बोल सकता हूँ। C से O आए, O से A गए, तो चाहे एंगल COA बोलूँ, एक ही चीज़ है। क्यों? हाँ, ये बीच वाले पे बनेगा, जहाँ ये O है ना, O वाले पे ये एंगल बनेगा। अच्छा, ये एंगल B को क्या बोल सकते हैं? तो समझते हैं। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि एक कॉमन आर्म, एक नॉन कॉमन आर्म, तो ये रे और ये रे अगर अपोजिट हैं, यानी ये नॉन कॉमन आर्म है, क्योंकि ये रे इस एंगल को बना रही है और ये रे इस एंगल को, यानी दोनों में कॉमन, तो दोनों एंगल के लिए ये आर्म है। ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन आर्म अगर अपोजिट रे हैं तो इन एंगल को बोलेंगे एडजेसेंट, तो इन एडजेसेंट एंगल को बोलेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो और अगर हम प्रोडक्टर से मेजर करें AOC, एंगल AOC प्लस एंगल, इधर हम BOC ले लें, प्लस एंगल BOC, तो ये 180 डिग्री आएगा। इसका सम, इन दोनों एंगल का जो जोड़ होगा, इन दोनों एंगल का जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा हमेशा। तो A एंगल और B एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री हो जाता है। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल समझते हैं। ये स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ये पूरा एंगल 180 का होता है। तो जब भी लीनियर पेयर बनेगा, लीनियर पेयर कब कहलाएंगे? लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल होंगे, और एडजेसेंट एंगल में भी नॉन कॉमन आर्म अगर अपोजिट साइड में है, अपोजिट रहे हैं, तो फिर उन एडजेसेंट एंगल को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे, और उन दोनों एडजेसेंट एंगल का जोड़ हमेशा 180 होगा। तो AOC तो O पे बनेगा एंगल, BOC तो O पे बनेगा एंगल। अगर AOC लिखें चाहे COA लिखें, O पे बनेगा एंगल। BOC में O पे बनेगा एंगल, या COB में O पे बनेगा एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हम शॉर्ट में VOA बोलते हैं, तो एक लाइन ये मान लेते हैं ये, और दूसरी लाइन ये मान लेते हैं। तो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो लाइन में दोनों साइड तीर जरूर लगाएंगे। तीर ये बताता है कि इसका कोई एंड नहीं है, इधर भी कोई एंड नहीं है, इसमें भी तीर लगाए, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये एंगल इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको C, और इसको मान लेते हैं D। एंगल को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो B एंगल के सामने वाला D है, तो एंगल B एंड एंगल D, B के सामने वाला D है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। C के सामने A है, तो एंगल C एंड एंगल A आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है, A के सामने C है, B के सामने D है, तो A और C को
ये सामने वाला एंगल, ए के सामने सी है, बी के सामने डी है, तो ए और सी, ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल सी है। अच्छा, ए के जस्ट अपोजिट सी है और बी के जस्ट अपोजिट डी है, तो बी और डी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, ए और सी को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। ठीक है। तो एक पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का ए और सी है, पेयर है क्योंकि दो दो एंगल की बात हो रही है। एक पेयर ये है सी और डी। फिर आगे चलें, अगर आगे देखें, इसको मिटा देते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होंगे। जैसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन हो गई L1 और ये लाइन हो गई L2। ये मान लेते हैं एंगल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम यहाँ पे देखें, ए और डी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है कि नहीं है? क्योंकि इन दोनों एंगल को बनाने के लिए कॉमन वर्टेक्स है और इन दोनों एंगल में एक कॉमन आर्म है, और ये आर्म जो नॉन कॉमन है, ये अपोजिट रे हैं, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। तो इन दोनों का जोड़, एंगल ए और एंगल डी का जोड़ 180 होगा। सिमिलरली ये बी और डी जो हैं, ये जो रे है इन दोनों एंगल को बना रही है, कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म है, और ये जो रे है इन दोनों एंगल को बना रही है, तो कॉमन आर्म हो गई और ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हैं, तो बी और डी का जोड़ भी 180 होगा। अच्छा, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल डी कट गया, एंगल ए बराबर एंगल बी, ए और बी बराबर आ गए। भाई इसकी भी वैल्यू 180 है, इसकी भी वैल्यू 180 है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ ए और डी, यहाँ बी और डी, तो डी डी कट गया। क्यों कट गया? जब ये वाला उधर जाएगा, ये डी जब उधर जाएगा तो इस डी से घटेगा, और घटेगा मतलब कटेगा, तो ए और बी बराबर हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे ए और बी हमने कर लिया, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, फिर एक बार इन दोनों को। भाई सिमिलरली अगर हम लिखें ए और सी, एंगल ए और एंगल सी 180 के होंगे, क्योंकि ये कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे हैं, तो इन दोनों का जोड़ 180 है। सिमिलरली सी और बी का जोड़ 180 है, तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। सी कट गया तो एंगल ए बराबर एंगल बी आ गया। सॉरी अपन को डी और सी प्रूफ करना था ना, डी और सी प्रूफ करना है, तो एक बार इन दोनों का जोड़, भाई ये कॉमन आर्म है
ये नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रहे हैं तो बी और सी का जोड़ 180 होगा। सिमिलरली बी और डी का जोड़, एंगल बी और डी का जोड़ 180 होगा। दोनों का राइट हैंड साइड 180 है तो लेफ्ट बराबर होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। बी कट गया तो एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल डी के। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बराबर आ गए। तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला ये इसके बराबर होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, और ये इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। यहाँ रीजन लिखना ज़रूरी है। ये लीनियर पेयर बन रहा था, LP लिख देंगे, यहाँ भी रीजन लिख देंगे LP। तो यहाँ पे हम ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बनता है। तो हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे एक चीज़ हमें लिखना पड़ेगा, if two lines intersect each other then pair of vertically opposite angle are equal। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर होगा वो हमेशा इक्वल होगा। Angle at a point, angle formed by number of rays having a common initial point are called angle at a point। अच्छा, एंगल एट अ पॉइंट समझते हैं। किसी पॉइंट पे एंगल क्या होता है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट है ये O, और इस पे एंगल क्या होगा, एंगल फाउंड बाय नंबर ऑफ रे हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसमें बहुत सारी रे हमने खींच दिया, एक रे ये, एक रे ये, एक रे ये, एक रे ये। तो ये मान लिया हमने A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो एंगल फाउंड बाय नंबर ऑफ रे, एक रे ये है, एक रे ये है, लेकिन दोनों का इनिशियल, सभी रे का इनिशियल पॉइंट सेम है। ये क्या कहलाता है, इनिशियल पॉइंट। तो एंगल फाउंड बाय नंबर ऑफ रेज हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल एट अ पॉइंट। ये कई सारी रे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, तो ये क्या कहलाएगा, उस पॉइंट पे एंगल। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो किसी पॉइंट पे बहुत सारी रे हैं और वो एंगल बना रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, एंगल एट अ पॉइंट। तो ओ पॉइंट पे ये 3 एंगल बना रही हैं, कई सारी रे। तो अगर कई सारी नंबर ऑफ रे हैं तो किसी पॉइंट पे एंगल बना रही हैं, तो ये एंगल एट अ पॉइंट कहलाएगा। और इफ़ यू फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल यू फाइंड दैट अच्छा, इधर भी देख लें, इधर ये 4, 5, 6। तो ये पॉइंट पे बहुत सारी रेज एंगल बना रही हैं। तो एंगल को हम ये नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये इतने डिग्री का एंगल नहीं है कि 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। हम एंगल को लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सबका जो जोड़ होगा 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, सभी एंगल का जो जोड़ होगा वो 360 डिग्री होगा। सभी एंगल का जो जोड़ होगा वो 360
60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ऐसे लाइन खींचें तो ये 90 90 90 90 तो 90 90 90 तो 4 बार 90 तो टोटल ये सब मिला के ऐसे दो लाइन अगर खींच दें तो ये 4 ठो राइट एंगल बनेंगे। चारों एंगल का सम 360 होगा, चारों राइट एंगल का। तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो 360 का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। अगर दो एंगल का जोड़ अगर 90 है तो उन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे एक दूसरे का। जैसे हमने बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख ली, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दो एंगल हैं ए और बी, ए एंड बी दो एंगल हैं, और अगर इन दोनों एंगल का जोड़ 90 है तो ए और बी को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट बी कहलाएगा और बी का कॉम्प्लीमेंट ए कहलाएगा। क्या हमने कहा कि अगर हमारे पास दो एंगल हैं ए और बी और उन दोनों का जोड़ अगर 90 है तो ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। क्या? अगर हमारे पास दो एंगल हैं ए और बी और अगर दोनों एंगल का जोड़ 90 है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। So if we have two angle A and B and if the sum of these two angle are 90 then these two angle are known as complementary angle। तो A का कॉम्प्लीमेंट B है, B का कॉम्प्लीमेंट A है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ A is B and B का कॉम्प्लीमेंट्री A। जैसे हमने बोला एक एंगल 30 है दूसरा 60 है, इन दोनों का जोड़ कितना है 90। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 है। क्यों? 30 में 60 जोड़ेंगे तो 90 आएगा और 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 30 is 60 and complementary of 60 is 30। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर मैं बोलूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि अगर दो एंगल का जोड़, मान लेते हैं एक एंगल ए है एक एंगल बी है, स्मॉल लेटर से हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो एंगल का जोड़ 90 है इन दोनों एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी और बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए। तो अगर मैं एक एंगल बोलूँ 55 तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 55 का। तो 55 में हम क्या जोड़ दें कि 90 आ जाए, तो 35 हो जाएगा। तो अच्छा, अगर एक एंगल 40 ले लें तो दूसरा एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 50 होगा। तो इन दोनों को जोड़ने से 90 बनेगा। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। अच्छा, अगर एक एंगल मान लेते हैं ए है, एक एंगल ये ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बी कितना हो जाएगा, ये ए उधर चला जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है, मान लेते हैं दो एंगल हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है। तो ए बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा 90 माइनस बी। समझ गए? क्लियर है?
ए का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस बी। सॉरी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है तो बी कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। तो अगर एक एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस ए। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है और बी की वैल्यू कितनी आई, इससे हम निकाले हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट्री बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट्री ए है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 है। तो अगर 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 क्या, तो अगर एक एंगल ए है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बी है और बी की वैल्यू कितनी आएगी इसको उधर भेजने से 90 माइनस ए। तो यानी अगर एक एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको मैं बी बोल रहा हूँ, वो 90 माइनस ए होगा। तो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। ये थीटा क्या है, सिंबल ऑफ एंगल, एंगल का सिंबल। थीटा क्या है, सिंबल ऑफ, इसको थीटा बोलते हैं। ये क्यों नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रखना, क्यों नहीं है, क्यों में ऐसा कुछ बाहर निकला रहता है, थीटा में नहीं निकला रहेगा। तो ये एंगल का सिंबल है कौन, थीटा। तो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको मैं बी बोल रहा हूँ, वो 90 माइनस ए हो जाएगा। तो अगर एक एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस ए। तो अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट हैं एक दूसरे के तो वो दोनों एक्यूट होंगे। अगर दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं तो दोनों एक्यूट होंगे। दोनों ही एक्यूट होंगे। 55 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 5, 30, 35। ये दोनों एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट है, क्योंकि 90 से कम है 90 से। हाँ, लेकिन अगर दो एक्यूट एंगल हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री हो ज़रूरी नहीं है। एक 30 है, एक 50 है, तो इन दोनों का जोड़ 80 ही आ रहा है। ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, क्योंकि 90 से छोटा है। तो एक्यूट है, 90 से छोटे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के नहीं हो सकते। भाई एक 90 है, एक ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़ा 100 ले लेते हैं, और दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल कितना मान लें, एक ऑब्ट्यूज एंगल 100 ले लेते हैं तो दूसरा 110 लेते हैं। इन दोनों का जोड़ कभी 90 नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे के कभी कॉम्प्लीमेंट, दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे एक दूसरे के। टू obtuse angle cannot be complement of each other। दो राइट एंगल भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे एक दूसरे के। दो राइट एंगल ले लें, इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा, जबकि कॉम्प्लीमेंट होने के लिए दो एंगल का जोड़ 90 चाहिए। दो राइट एंगल भी कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम मेजर इज़ 180 डिग्री। अगर दो एंगल का के जोड़ की वैल्यू 180 है
अगर दो एंगल के जोड़ की वैल्यू 180 है तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर दो एंगल के जोड़ की वैल्यू 180 है तो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये एक एंगल है, ये एंगल ए है और ये बी है, और इन दोनों एंगल के जोड़ की वैल्यू, अगर एंगल ए और एंगल की बी की वैल्यू 180 है, दोनों का जोड़, तो ए का सप्लीमेंट बी कहलाएगा और बी का सप्लीमेंट ए कहलाएगा। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे ए और बी। ठीक है, तो अगर दो एंगल हैं, उन दोनों एंगल का जोड़ 180 है, तो मान लेते हैं पहला एंगल ए है, दूसरा बी है, इन दोनों का जोड़ 180 है, तो ए और बी एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। ए का सप्लीमेंट बी का सप्लीमेंट ए। तो 55 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? 125। 55 में कितना जोड़ देंगे? 125 आ जाएगा। फिफ्टी फाइव का सप्लीमेंट 55 अगर है उसमें हम क्या जोड़ेंगे? 180 आ जाए, 55 का सप्लीमेंट्री हो जाएगा, तो 55 का सप्लीमेंट्री हो जाएगा 125, तभी तो इनका जोड़ 180 आएगा। अच्छा, 130 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 130 का सप्लीमेंट हो जाएगा 50। 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 50 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 50 में 130 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 130 और 50 एक दूसरे को सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। 130 का सप्लीमेंट 50, 50 का सप्लीमेंट 130, 50 का सप्लीमेंट 130, 130 का सप्लीमेंट 50। ठीक है, टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दो एक्यूट एंगल कभी भी एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं होंगे। भाई सप्लीमेंट होने के लिए दो एंगल का जोड़ 180 चाहिए, तो अगर हम एक्यूट एंगल जोड़ते हैं 90 से कम कम तो 180 तो बनेगा ही नहीं। जैसे हम 70 लिख लें और 60 लिख लें, 130 बनेगा। तो 70 90 से कम है, 60 भी 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल है। ये दो एक्यूट एंगल का जोड़ 180 से कम आ रहा है, तो दो एक्यूट एंगल का जोड़ अगर 180 से कम है तो कभी भी एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं होंगे। दो राइट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे। दो राइट एंगल ले लें, एक 90 दूसरा भी 90, इन दोनों का सम 180 होगा, तो ये हमेशा एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। 90 का सप्लीमेंट्री 90 होगा, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाते हैं क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 है। जैसे 130 लिखा, इसमें क्या जोड़ेंगे? 180 आएगा, 50 जोड़ेंगे, 130 का सप्लीमेंट 50, 50 का सप्लीमेंट 130, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट। 130 में 50 जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 50 में 130 जोड़ेंगे 180 आएगा, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट। ठीक ठीक है, दो राइट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे क्योंकि दो राइट एंगल, ये 90 ये 90, दो 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो हमेशा 180 होगा, तो ये दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दो ऑब्ट्यूज एंगल हैं तो कभी भी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से बड़े हैं, 90 से बड़ा मान लेते हैं 100 है, और दूसरा मान लेते हैं 110 है,
के जोड़ कभी भी इनका कभी 180 होगा ही नहीं, 180 से बढ़ जाएगा। अरे एक 90 है, दूसरा 90 है, 90 90 ही 180 हो जाता है, तो उससे ज़्यादा जोड़ेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल अगर हम लेते हैं 90 से बड़े दोनों, तो कभी भी सप्लीमेंट नहीं होंगे। दो राइट एंगल हैं, हमेशा इन दोनों का जोड़ 180 आएगा, यानी ये हमेशा सप्लीमेंट होंगे। Note that the angle of a linear pair are supplementary, but supplementary angle need not form a linear pair. लीनियर पेयर का एंगल सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल लीनियर पेयर हो ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, लीनियर पेयर का एंगल सप्लीमेंट्री होता है। हाँ, अगर वो एंगल लीनियर पेयर बन रहा है तो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लीनियर पेयर होगा। तो इसको आगे फिर करते हैं।